जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में सीता जी का राम जी को जयमाला का पहनाना सुना था और आज की वीडियो में हम सुनेंगे राम सीता को देखकर दुष्ट महिपालों का प्रलाप था। जैसे आप इसका टॉपिक सुन रहे हैं कि दुष्ट महिपाल, तो वो वहाँ जो बैठे हुए थे उनकी व्याख्या इसके अंदर होगी। तो चलिए अपनी कथा को आगे की ओर शुरू करते हैं। गौतम तिय गति सूरति करी नाही परसती पग पानी पन पिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। अर्थात गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के कम चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। तब सिय देखि भूप अभिलाषे क्रूर कपूत मूर्मन माखे उठी उठी पहिर सना बागे जह तह गाल बजावन लागे। अर्थात उस समय सीता जी को देखकर कुछ लोग ललचा उठे। वहीं जब वह उनके पैर नहीं छुपा रही थी और वरमाला पहने उनके साथ खड़ी हैं, तो कुछ राजा जो वहाँ थे तो वह लोग सीता जी को देख के ललचा उठे। वह दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमा गए। वह अभागे उठ उठकर कवच पहन कर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। अर्थात वह उनसे बैठा नहीं जा रहा था, वह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, कहीं इधर कहीं उधर उठ के गालों को बजाने लगे। गालों को बजाने से मतलब है कि किस तरीके से सीता जी को हथियाया जाए, इसका प्रपंच रचने लगे। एगु चढ़ाई सिए कहूँ को धर बांधो निप बालक दो तोर धनुष चाड़ नहीं सराई जीवत हमारी कुंवारी को बरई। अर्थात कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और इन दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो और धनुष तोड़ने से ये चाह नहीं सरेगी। अर्थात धनुष टूटने के बाद इनकी चाह जो है वो पूरी नहीं होने वाली। हमारे जीते जी राजकुमारी को कोई भी ब्याह कर नहीं ले जा सकता। वहाँ पे ये बात भी उठने लगी कि धनुष तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीता जी इनसे शादी करेगी, अभी हम हैं। उनके सबका कहने का मतलब ये है कि जी हमारे जीते जी जब तक हम जी रहे हैं इन्हें यहाँ से ब्याह कर कोई नहीं ले जा सकता। चलिए आगे सुनते हैं। जो भी देहु कछऊ कर सराही जीतहु समर साहित्य दऊ भाई साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज ही लाज लजानी। अर्थात यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। अर्थात अगर हम इन्हें बंदी बनाने चले दोनों भाइयों को, तो अगर इनकी सहायता करने के लिए जनक जी आ जाए ना तो उन्हें भी जीत लो, उन्हें भी मत छोड़ो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लाज खा रही है। अर्थात वहाँ पे कुछ साधु जन भी थे जो बोले कि ये इतनी बेशर्मी इस सभा में हो गई है कि अब तो लाज भी शर्म भी शर्मा रही है इन राज समाज को देखकर। बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई सोई सोरता की अब कहूँ पाई असी बुद्धि तो विधि महु महिसिलाई। अर्थात अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। अर्थात ये सब बातें जो हैं वह साधु राजा बोल रहे हैं कि किस चीज़ का बल दिखा रहे हो, किस चीज़ की शक्ति दिखा रहे हो, किस चीज़ का प्रताप दिखा रहे हो और किस चीज़ की नाक और इज्जत दिखा रहे हो। ये सब तो जब धनुष टूट गया ना तो उसके साथ ही चला गया। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। जब भी वीरता थी, जब ये वीरता कहाँ थी जो अब ये कहीं से वीरता मिल गई है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक को लगा दिया है। मंगल भवन अमंगल
अजर बिहारी। देखऊ राम ही नयन भरी तजी, ईर्ष्या मधु कहू लखन रचो, पावको प्रबल जानी सलभ जानी हो। अर्थात ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध का प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। अर्थात वे समझा रहे हैं कि अपने क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो, उनकी वीर छवि का उन्हें देखो और लक्ष्मण के क्रोध को और हवा मत दो कि वह गुस्से में पहले ही थे और तुम ऐसे काम कर रहे हो तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। बली जिमी चह काबू, जिमी ससु चह नाग अरि भागु, जिमी चह कुशल आकारन को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। अर्थात जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। अर्थात उन्होंने काफ़ी चीज़ों से उनको उदाहरण देके उन्हें समझा रहे हैं। लोभ लोप लुप कल कीर्ति चाही, अकल ताकि कामई लाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस सूषा तुम्हार लाल चुनर नाहा। अर्थात लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंता चाहे तो क्या पा सकते हैं, और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है कि जैसा हम चाहें कि हमें वैकुंठ धाम मिले तो वह हमारे भाग में नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। तो वह इसी तरीके से साधु राजा उन्हें समझा रहे हैं और सीता के लिए तुम्हारा लालच इसी तरीके से है, वह भी उन्हें समझा रहे हैं कि उनका लालच आप लोग छोड़ दो। ओला हलो सुनी सी एक सकानी, सकिला वहीं गई जय रानी, राम सुभाव चले गुरु पाही, सिय सनेहु बनत मन माही। अर्थात कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। यह सब सुन के सीता जी फिर घबरा गई कि पता नहीं अब क्या होगा। उनकी सखियां ये सब देख रही थी तो उन्हें उनकी माँ के पास ले गई। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रान ही सहित सोच बस सिया, अब धोबी दही कहाँ करनिया, भूप बचन मुनि सुनी इतुतता कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। अर्थात रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के ध्रुव वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। सीता जी उन्हीं सब चीज़ों को सोच रही हैं जो कह रहे हैं कि धनुष टूट गया तो क्या हुआ, अब हम देखें कि इन्हें रामचंद्र जी कैसे बिहाते हैं, कैसे इनसे विवाह करते हैं, हमारे जीते जी ये हो नहीं सकता, इन्हें बंदी बना लो दोनों भाइयों को, अगर इनकी सहायता के लिए जनक जी आते हैं तो उन्हें भी देख लेंगे हम। इस तरीके की बातें सुन सुनकर सीता जी फिर से परेशान हो गई और वह सोचे पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है और अब क्या होने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से बोल नहीं पा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी जो थे वो थोड़े गुस्सेल थे, उनका व्यवहार जो था वो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो अब वह उनके सबके कठोर वचन सुन के, दुष्ट राजाओं के कठोर वचन सुनकर वह इधर से उधर चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें कह नहीं पा रहे, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी से डर रहे हैं और उनकी आज्ञा ही पाकर वो कुछ काम करते हैं तो वो अपना गुस्सा भी उनकी आज्ञा के बिना वह नहीं वो कर सकते। और वह उन्हीं का इंतजार देख रहे हैं कि वे कुछ कहें तो मैं आगे बढ़ूं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी रामचरितमानस की चौपाइयों का अनुवाद हिंदी में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।